हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा सागर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11 के टॉप एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 180 ग्राम ऑफ वाटर करेक्टली। तो हमें इसको सॉल्व करना है। हमें दो क्वेश्चन तो क्या दे रखे हैं, हमें आंसर जो दे रखे हैं मोल में दे रखे हैं, और दो जो दे रखे हैं हमें किसमें, मॉलिक्यूल्स में फाइंड करने हैं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास हमको कितना दे रखा है, 180, और जो हमारा वाटर है, वाटर का मोलर मास कितना होता है, इधर देखो H2O, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और प्लस 16, तो 2 प्लस 16 तो कितना हो गया 18, तो कितना हो गया 18, तो कितने मोल आ गए 10 मोल। तो ये तो कोई से ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, दोनों रॉन्ग। अब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर 6.203 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हमें कितने मोल में निकालना है, 10 मोल में। 10 मोल ऑफ वाटर 6.203 into 10 की पावर 23 into 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पावर क्या हो जाएंगी, एट 6.203 into 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6.02 into 10 की पावर 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of the solution is। हमें क्या मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन हमारी क्या होती है, मोलरिटी। तो मोलरिटी बराबर हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें, मिलीलीटर में, तो कितने से 1000 से मल्टीपल कर देंगे। अब हमें फर्स्ट क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इधर साइड में देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हमें क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल्स दे रखे। तो सबसे पहले गिवन मॉलिक्यूल 6.202 into 10 की पावर 20, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे, एवोगाड्रो नंबर से। 6.202 into 10 की पावर 23, ये इससे कट गया, पावर ऊपर गई तो कितना 10 की पावर 20 into 10 की पावर -23, तो कितना आ गया 10 की पावर -3। कितने नंबर आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 10 की पावर -3। वैल्यू पुट करो, 10 की पावर -3 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारा 100 ml, 100 into 1000, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, कितना हो गया 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, 0.01 मोल लीटर इंटू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 22, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर मास। हमसे क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर मास पूछा है। तो हमें पता है वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में एक रिलेशन होता है, मॉलिक्यूलर मास बराबर
2 into वेपर डेंसिटी। तो कैलकुलेट करेंगे 2 into वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है 22, मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O, मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है, इट्स वेपर डेंसिटी इज 45, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। मुझे क्या मॉलिकुलर फॉर्मूला पूछा है किसका, कंपाउंड का। तो सबसे पहले जब वेपर डेंसिटी दे रखी है तो अभी इससे जस्ट पहले वाले में हमने क्या निकाला, वेपर डेंसिटी की हेल्प से मॉलिकुलर मास। तो मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं, मॉलिकुलर मास बराबर कितना हो जाएगा 2 into वेपर डेंसिटी 2 into 45, तो कितना आ गया 90। अब हमें पता है, अगर हम बात करें यहाँ एक साइड में देखो, मॉलिकुलर फॉर्मूला बराबर n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब n, तो सबसे पहले किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, n बराबर मॉलिकुलर मास ओवर एम्पेरिकल मास। मॉलिकुलर मास हमारा कितना आया 90, एम्पेरिकल मास किससे निकाल लेंगे, विद द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, Em बराबर CH2O, C का कितना 12 प्लस 2 प्लस 16, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो एम्पेरिकल मास कितना आ गया 30, मल्टीपल करा तो कितना आ गया 3। n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, पुट कर देते हैं 3 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O, मल्टीपल करेंगे तो क्या जाएगा C3H6O3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या दे रखा है CH4, सेकंड वाला C2H5O, सी वाला C2H2O, डी वाला C3H6O3। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सबस्टेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज सॉल्यूट। तो हमारा मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन, या मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 2 ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट 2 और मास ऑफ सॉल्वेंट 18 इंटू 100, 2/20 इंटू 100, 0 से 0 कट, 2 से 2 कट, तो कितना आ गया 10%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही राइट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की क्या परसेंटेज है। मास परसेंट ऑफ कार्बन बराबर मास ऑफ कार्बन ओवर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 100। मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, C का कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू 6।
12 प्लस 34 तो कितना हो गया 44 इंटू 100 मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.27%। तो कार्बन परसेंट कितनी है मास परसेंट ऑफ कार्बन कितनी आ गई कार्बन की परसेंट 27.27%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। हमसे क्या पूछी है प्योर वाटर की मोलरिटी पूछी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोलरिटी का फॉर्मूला मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें अगर मिलीलीटर में है तो किससे 1000 से मल्टीपल करेंगे। सब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। वी नो दैट डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब हमारे पास क्या है डी की वैल्यू डेंसिटी की वैल्यू आ गई तो डी बराबर हमारा क्या होता है m अपॉन v। हम m की वैल्यू निकाल लेंगे m बराबर d1 वॉल्यूम कितना है 1000 मिलीलीटर तो m बराबर हमारा कितना आ गया 1000 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास कितना है 1000 ग्राम ओवर मोलर मास कितना होगा वाटर का H2O हाइड्रोजन का कितना हो गया 2 एक H का बन 2 का कितना हो गया 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 16 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 18 डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 55.5 वैल्यू पुट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए 55.5 इंटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 से 1000 कट कितना आ गया 55.5 मोल पर लीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमसे क्या कैलकुलेट कराई है मोलरिटी। तो मोलरिटी बराबर हमारा होता है मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो कितने से 1000 से मल्टीपल कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट वैल्यू पुट करते हैं गिवन मास हमें कितना दे रखा है 10 ग्राम 10 ओवर इंटू 1000 मोलर मास किसका NaOH का N का कितना 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 प्लस 1 तो कितना आ गया 40 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 1000 100 कट करो 0 से 0 कट 0 से 0 कट इस वाले 0 से 0 कट
10 डिवाइडेड बाई 4, 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 मोलरिटी। कितना आंसर आ गया 2.5 मोलरिटी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl 500 ml। तो हमसे क्या कैलकुलेट कराई है मोलरिटी। सबसे पहले मोलरिटी बराबर हमारा क्या होता है, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें, अगर किसमें दे रखा है मिलीलीटर में तो हम मल्टीपल कर देंगे किससे 1000। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इधर कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर हमारा क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमें कितना दे रखा है ओवर मोलर मास। गिवन मास हमें कितना दे रखा है 5.85। मोलर मास एन एक मतलब क्या, मोलर मास क्या होता है, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मास का सम। Na का कितना होता है 23 प्लस Cl का कितना होता है 35.5। 5.85 डिवाइडेड बाई 58.5 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए 0.1। वैल्यू पुट करते हैं 0.1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 इंटू 1000। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 5 से कितनी बार 2 बार, 2 का मल्टीपल करा तो कितना आ गया 0.2 मोल इनवर्स। तो मोलरिटी हमारी कितनी आ गई 0.2 मोल लीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml of 0.5 m with 250 ml of 2m HCl will be। मतलब क्या, हमारे पास एक कितना 750 ml का कोई क्या है एक बीकर है और उसकी मोलरिटी है हमारी 0.5 m मोलरिटी है। दूसरा हमारे पास कंटेनर है कितना 250 ml का और उसकी मोलरिटी है हमारे पास 2। इन दोनों को क्या किया जाता है मिक्स किया जाता है। तो एक हमारा क्या मिक्सिंग का सॉल्यूशन बनता है। तो अब मिक्स कर रहे हैं तो इन दोनों का वॉल्यूम अगर हम V फाइनल निकालें तो V1 प्लस क्या हो जाएगा V2। तो कितना हो जाएगा 750 प्लस 250 मतलब 1000 ml। और हमें क्या निकालना है इसका मोलरिटी निकालनी है फाइनल। इसको जो A बीकर है उसको हमने दे दिया इसको नाम M1 और वॉल्यूम को दे दिया V1। जो सेकंड वाला जो B बीकर है उसकी कंसंट्रेशन को दे दिया हमने M1, वॉल्यूम को दे दिया हमने V2 और कंसंट्रेशन को दे दिया M2। ये क्या हो गया V फाइनल और M फाइनल। तो हमारा फॉर्मूला होता है M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर MF इंटू VF। हमें क्या निकालना है MF। M1 कितना है 0.5 इंटू V कितना है 750 प्लस M2 कितना है 2 इंटू 250 बराबर MF इंटू 1000। मल्टीपल किया तो 375 प्लस 500 बराबर MF इंटू 1000। इधर देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 875 बराबर MF इंटू 1000। MF की वैल्यू निकालेंगे तो 1000 से क्या हो जाएगा डिवाइड
तो कितना आ जाएगा 0.875। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट लॉ स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो हमें बताना कौन सा लॉ है। अगर हम बात करें तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, अगर कोई भी फिजिकल चेंज हो रहा है तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कौन सा हो गया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस। मतलब इनमें से कौन सी टर्म्स है जो क्या है? यूनिटलेस है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? मोलरिटी। अगर मोलरिटी की बात करें तो क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिट क्या बन जाएगी हमारी मोलरिटी की? मोल पर लीटर। तो ये तो यूनिटलेस नहीं हुई। सेकंड है हमारे पास मोलरिटी। मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या बन गई? मोल पर केजी। नेक्स्ट है हमारे पास मास परसेंटेज। मास परसेंट, तो मास परसेंट क्या होता है? मास ऑफ एलिमेंट ओवर मास ऑफ कंपाउंड। और परसेंट की बात करा तो कितने से मल्टीपल? 100 से। मास ऑफ एलिमेंट की यूनिट क्या हो गई? ग्राम या किलोग्राम। मास ऑफ कंपाउंड की यूनिट भी क्या हो गई? ग्राम या किलोग्राम। ग्राम और किलोग्राम से कट गया तो क्या बचा हमारे पास? मास परसेंटेज हमारी क्या हो गई? यूनिट लेस। एक तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। नेक्स्ट है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अगर मोल फ्रैक्शन को देखें, मोल फ्रैक्शन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट ऑफ सॉल्यूट की यूनिट क्या हो गई? मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन की भी यूनिट क्या हो गई? मोल। मोल से मोल कट हो गया तो मोल फ्रैक्शन कैसा हो गया? यूनिट लेस। अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी और डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एंड मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर जब भी कभी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर की बात आती है, अगर कोई भी हमारी कंसंट्रेशन की टर्म है, अगर उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? यूज हो रहा है, तो वो क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या यूज नहीं हो रहा तो वो क्या इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। तो अब हम देखेंगे मोलिलिटी। मोलिलिटी बराबर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इट इज द इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो एक तो हमारी क्या हो गई? मोलिलिटी। सेकंड पूछा हमसे मोलरिटी। मोलरिटी में क्या आ रहा है? मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है तो ये क्या टेम्परेचर पर डिपेंड हो जाएगी, तो ये मोलरिटी हमारी क्या हो जाएगी? टेम्परेचर डिपेंडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मलिटी। अगर नॉर्मलिटी की बात करें तो नॉर्मलिटी का हमारा फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज हो गया तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बी है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बराबर हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है
इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर ए एंड डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। हमसे क्या कैलकुलेट कराया, जब 16 ग्राम मीथेन को कंबशन किया जाता है तो हमारा कितने अमाउंट में हमारा क्या वाटर मिलता है। तो सबसे पहले कंबशन की रिएक्शन लिखते हैं CH4 प्लस 2O2 एरो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2। तो एक क्या हो गया, 1 मोल ऑफ मीथेन, 2 मोल ऑक्सीजन और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और 2 मोल हमारा क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो हम सबसे पहले 16 ग्राम दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले। नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, गिवन मास मतलब 16 अपॉन इसका निकालेंगे 12 प्लस 4 तो 16 बराबर 1 मोल। अगर हम 1 मोल मतलब 16 ग्राम का क्या करते हैं, कंबशन करते तो हमें कितना मिल रहा है, 2 मोल। कितना मिल रहा है, 2 मोल। तो 2 इंटू वाटर का क्या होता है, अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर मास 18, तो कितना आंसर हो जाएगा 36 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन। क्या पूछा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाई आफ्टर कंबशन। मतलब 22 ग्राम क्या मिलती है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है कंबशन के बाद। तो रिएक्शन लिखते हैं CH4 प्लस 2O2 क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। तो सबसे पहले यहां से हम क्या निकाल लें, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास ओवर मोलर मास। तो कितना आ गया, 0.5 मोल। अगर हम इससे पहले रिलेशन देखें तो 1 मोल को हम क्या कर रहे हैं, कंबशन कर रहे हैं कितने से, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से। तो हमें क्या मिल रहा था, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल ऑफ वाटर। अब 0.5 मोल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, तो मीथेन कितना मिलेगा, 0.5 मोल ही मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का हमारा क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, C6H12O6 इन ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर, व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ द ग्लूकोज। क्या पूछी है, ग्लूकोज की मोलरिटी पूछी है। तो मोलरिटी का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute over volume of solution in liter। अब हमें क्या डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी बराबर हमारा क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 0.9 क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 0.9 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 लीटर। अब मास ऑफ सॉल्यूट से और मॉलिक्यूलर मास से हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर गिवन मास 0.9 ओवर क्या आ जाएगा, मोलर मास। तो मोलर मास कितना है, 180। एक बार निकाल के देखो, C6H12O6 6 into 12 plus 12 into 1 plus 16 into 6 72 plus 12 plus 96 तो कितना आ गया, 180।
अब ये वाली वैल्यू को कहा यहाँ पुट कर देते हैं, 0.9/180 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1। ये वाले पॉइंट हटाए, यहाँ से क्या आ गया 0। इसको लिख सकते हैं 9/18 इंटू 100, 9 से कितनी बार कट गया 2 बार, 1/2 इंटू 10 की पावर -2, 2 से 1 को काटेंगे तो कितना 0.5 इंटू 10 की पावर -2, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.005 m। मोलरिटी कितनी आ गई 0.000 m। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास हमारा क्या कहता है, अगर कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा होगा तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और क्या कहता है द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, अगर सबसे पहले हमारी कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है, अगर वो हमारी क्या है बैलेंस्ड है, क्या है बैलेंस्ड है, तो वो किसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या करेगी फॉलो करेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन पे आते हैं 2mg + O2। mg कितने हैं 2, अगर प्रोडक्ट साइड में भी देखें तो 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इट इज ए बैलेंस रिएक्शन। ये क्या हो गई बैलेंस, तो ये किसका फॉलो करेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड रिएक्शन देखें C3H8 + O2, क्या बनना है CO2 + H2। अगर कार्बन देखें यहाँ 3 यहाँ 1, तो ये क्या हो गई अनबैलेंस, मतलब बैलेंस भी नहीं है। तो ये तो हमें क्या होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का फॉलो नहीं करेगी। तो आगे भी देख लेते हैं, C4 5O2, P कितने हैं फॉस्फोरस 4 और ऑक्सीजन कितने 10, तो इधर भी 10, तो ये हमारी क्या हो गई बैलेंस। अब फोर्थ वाली बात है C4 2O2, इधर कार्बन कितना है 1, इधर कितना है 1, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 4, इधर कितने हैं 4, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4, इधर कितने हैं 4, तो ये क्या हो गई बैलेंस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A is 4 times of that of gas B. If molecular mass of B is m, then molecular mass of A is। तो सबसे पहले वेपर डेंसिटी ऑफ गैस B हम क्या मान लेते हैं x, देन वेपर डेंसिटी ऑफ गैस A हमारी कितनी हो जाएगी, कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, 4 into x बराबर 4x। तो हमें बता दिया मॉलिक्यूलर मास किसका B का कितना है m, तो लगाते हैं फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास फॉर B के लिए, मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 into वेपर BD, वेपर डेंसिटी 2 into कितनी है वेपर डेंसिटी x, और मॉलिक्यूलर मास कितना है m, तो x बराबर क्या हो जाएगा m/2। फॉर A के लिए लगाते हैं मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 into V into D, 2 into वेपर डेंसिटी कितनी है 4x, x की वैल्यू कितनी है m/2, 2 into 4 into m/2, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 4m। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ A कितना आ गया 4m। तो आंसर नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा है द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज इज।
सबसे पहले हमें सुक्रोज का क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए। सुक्रोज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C12H22 C12H22O11। अगर हम यहाँ से क्या एक कोई स्मॉलेस्ट नंबर या इंटीजर को कॉमन लेना चाहे आ जाएगा, नहीं, इसको हमें कन्वर्ट करना होता है सिंपलेक्स रेशियो में। कोई भी नंबर नहीं कॉमन आ रहा तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, C12H22O11। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6। अगर हम इसमें से एक कॉमन नंबर लेना चाहे तो कितना आ जाएगा, 6। तो क्या बचेगा, CH2O। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेक्स रेशियो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स हैज 75% ऑफ कार्बन। कि हमें क्या एल्केन दे रखी है और उनसे पूछा है कि कौन सी एल्केन है जिसमें 75% क्या है, कार्बन। तो सबसे पहले मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो फर्स्ट C2H6 के लिए तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 into 12 मतलब 24 ओवर मास ऑफ कंपाउंड 24 plus 6 into 100, 24 ओवर 30 into 100। 0 से 0 कट, 3 से 8 बार, तो कितने परसेंट कार्बन आ गया, 80% कार्बन। CH4 के लिए 12 अपॉन कंपाउंड का 12 plus 4 16 into 100। 4 से कट किया 4, 25, 4 से 12 को कट किया 3, तो कितना आ गया 75%। तो CH4 में कितना कार्बन है, 74%। हमसे यही पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मोलरिटी का फॉर्मूला सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीपल कर देंगे किससे, 1000 से। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितना, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करेंगे, मतलब गिवन मास कितना 2.5 ओवर मोलर मास कितना निकालेंगे तो कितना आएगा 60 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 75 इंटू मल्टीपल कर देंगे ऊपर किससे, 1000 से। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.556। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लोराइड ऑफ मेटल हैज द फॉर्मूला। कोई क्लोराइड है उसका फॉर्मूला दे दिया NCl3। तो अगर NCl3 दे दिया, वो कह रहा है कि क्लोराइड आयन है, तो Cl पर कितना होता है 3, 1 नेगेटिव होता है, तो ये हुआ होगा M पर कितने पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव ने Cl 3 नेगेटिव से क्या किया होगा, रिएक्ट किया होगा। तो M की जो हमारी बैलेंसी कितनी आ गई, 3 पॉजिटिव। नेक्स्ट कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट इज। अगर हम फॉस्फेट की बात करें, इधर साइड में लिख लो, M की बैलेंसी कितनी आ गई, 3 पॉजिटिव। फॉस्फेट पे कितना होता है, 3 नेगेटिव। इसका 3 और इसका 3 दोनों क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा MPO4। मेटल फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, MPO4। तो ऑप्शन नंबर बी इज
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाइड्रोकार्बन इज कंपोज्ड ऑफ 75% कार्बन, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज। अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन होगा। जब 75% हमारा क्या है, कार्बन है, तो 25% हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन। इन वाले क्वेश्चनों को करने के लिए टेबल बनानी होती है। सबसे पहले एलिमेंट, फिर परसेंट कंपोजिशन, फिर एटॉमिक मास, फिर निकालते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स, फिर निकालते हैं मोल्स रेशियो, फिर सिंपलेक्स रेशियो। देखो एलिमेंट हमारे पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। परसेंट कंपोजिशन कितना है, 75% जो हमारा क्या है, कार्बन है, और कितना 25% हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। एटॉमिक मास की बात करें तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो 75 डिवाइडेड बाई 12, 25 डिवाइडेड बाई कितना, 1। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएंगे, 6.25, और इसमें कितना आ जाएंगे, 25। नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए, 6.25, और यहाँ कितना आ गए, 25। जब हमें मोल्स रेशियो निकालना होता है तो इन दोनों में जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे सम में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इससे डिवाइड करेंगे 6.25 डिवाइडेड बाई 6.25, तो कितना आ गया, 1। 25 डिवाइडेड बाई 6.25, तो अप्रॉक्स कितना जाएगा, 4 के समथिंग कुछ। तो अगर सिंपलेक्स रेशियो की बात करें तो कितना आ जाएगा, 1 और 4। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बराबर C1H4, CH4। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोलरिटी ऑफ 98% H2SO4 जिसकी डेंसिटी दे रखी है 1.8 ग्राम पर मिलीलीटर बाई वेट इज। मतलब मोलरिटी पूछी है कितने की, 98% H2SO4 की, और हमें क्या दे दी, डेंसिटी दे दी। अब बाई वेट लिख रहा है, तो सबसे पहले तो 98% H2SO4 बाई वेट मीन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा, 98 ग्राम। और दूसरा अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। अब डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी बराबर सॉल्यूशन की दे रखी है, तो डेंसिटी मास ऑफ सॉल्यूशन ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ओवर डेंसिटी कितनी है, 1.8। 1.8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55.5 ml। अब हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला लगा देते हैं मोलरिटी का, मोलरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओवर वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है सॉल्यूट का 98 ओवर मोलर मास कितना होता है 98 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया है 55.5 और ये किसमें है मिलीलीटर में, तो मल्टीपल कर देंगे किससे 1000 से 98 से 98 कट तो कितना आ गया 18 मोलर मोल पर मिलीलीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।